इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में उपाध्याय पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे मालवीय ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया है। आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद डॉक्टर से और साथ ही जो महिलाएं चेकअप कराने के लिए आए हैं उनसे कि ऐसे हेल्थ चेकअप से उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है और क्या क्या जानकारी मिल रही है। मालवीय ट्रस्ट के चेयरपर्सन डॉक्टर चंचल मालवीय जी। मैम, ये फ्री हेल्थ चेकअप का आप लोगों ने आयोजन किया है, क्या इसके मेन मुख्य बिंदु रहे? मुख्य बिंदु ये है, देखिए कि हम अगर इनकी बात करें तो ये आपको ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर ये जाते हैं तो लंबी लाइनों में कतारों में खड़े रहते हैं, तब भी आज नहीं मिला तो डॉक्टर कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, ये इस उम्मीद पे ही बार बार जाते रहते हैं। तो इसी के लिए हमने इन्हें हेल्थ चेकअप रखा है कि जिसको जो समस्या है और जितने पेशेंट हम एक दिन में देख सकते हैं वो उनकी हम सेवा कर रहे हैं। मैम, ये जो आपने हेल्थ चेकअप रखा है क्या स्पेशली महिलाओं के लिए रखा है? हाँ, ये सिर्फ इसमें महिलाओं के लिए है, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो अपना परिवार वो खुद ही स्वस्थ बना लेंगी। इसी को लेते हुए हमने सभी महिलाओं के लिए से पहले आशीर्वाद अपार्टमेंट में रखा था, उसके बाद हमने शुभम में रखा और अब ये यहाँ पर कर रहे हैं। ये आयोजन डॉक्टर जो है मालवीय ट्रस्ट के अंतर्गत किया जा रहा है, तो आपका मालवीय ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है और किस तरह से आप लोग ये सामाजिक सेवा करते हैं? हमारे मालवीय ट्रस्ट का उद्देश्य जो महामहिम पंडित मदन मोहन मालवीय के ऊपर है कि अगर हम स्वस्थ और पठित भारत रखेंगे, जो पढ़ा लिखा भारत होगा वो एक स्वच्छ और अच्छा भविष्य लेकर जाएगा। उन्हीं को लेकर हमने ये रखा है। इनको ध्यान में रखते हुए हमने डॉक्टर अक्षता, डॉक्टर स्मृति, इनको बोला कि आप आकर प्लीज़ अपने आप को आगे सेवा दें। वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी निःशुल्क कर रहे हैं। हम लोग किसी का कोई चार्ज नहीं कर रहे। मेरा नाम डॉक्टर अक्षता भटनागर है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट, और हमारा एक प्राइवेट क्लिनिक है इंदिरापुरम में, दिल्ली एनसीआर बोल लीजिए, वेदांत क्लिनिक के नाम से, जहाँ पर हमारे पास हड्डी के डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ तो खुद हूँ ही, फिजियोथेरेपी की डॉक्टर हैं, और खून पेशाब की जांचें वगैरह सब कुछ एक कंबाइंड होता है। हेल्थ चेकअप जो कैंप आयोजित किया गया है, इसमें क्या क्या मेन बिंदु है और किन डिसीज पे हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं, क्या सिर्फ महिलाओं के लिए किया गया है? जी, ये हेल्थ कैंप जो है ये बेसिकली हमने महिलाओं के लिए ही किया है, और इसमें हम महिलाओं की जो डेली लाइफ में महीने की माहवारी की समस्या है या प्रेगनेंसी है, जो ये उन लोगों के लिए है जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते या फिर सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के खा के परेशान हो चुके हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी तरफ से उन लोगों को ये सेवाएं जो हम कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, वो हम अपनी तरफ से करेंगे। हम इसमें उनको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से महामारी के समय कैसे हम अपने को बीमारियों से बचा सकते हैं, किस तरह से सफाई रख सकते हैं, और जो भारत में ऐसे कई टैबूज बोले जाते हैं, कई गलतफहमियां हैं महामारी को लेकर, उन चीज़ों को कैसे हम रोक सकते हैं। एक अब वो हम उस समय में है, भारत भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, जब हम ये पुरानी धारणाओं को छोड़कर आगे बढ़ने की हमारे को कोशिश करनी चाहिए। तो ये उसी सब की एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। बात हुई है स्लम एरियाज की, तो आप लोग भी हमेशा मरीजों से मिलते हैं इस तरह के, क्या वहाँ पर आपको लगता है कि अभी ज्ञान की कमी है और जो ज़रूरत है हमें चीज़ों को डेवलप करने की, महिलाओं को एजुकेट करने की इस मामले में? बिल्कुल, ये तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि आप स्लम्स की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम कहें तो लोअर मिडिल क्लास में भी अवेयरनेस के नाम पर तो बहुत कमी है। मतलब हमने पिछली बार अभी कुछ समय पहले ही एक सोसाइटी में कैंप किया था, जिसमें हमने सर्वाइकल कैंसर के ऊपर जानकारी दी थी। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि कैंसर में सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए भारत में पूरे देश में सब जगह वैक्सीनेशन अवेलेबल है। मतलब बाकी बीमारियों की वैक्सीन हमने सुनी है, लेकिन कैंसर के लिए वैक्सीनेशन हमारे पास है। हम वैक्सीन लगवा के उस कैंसर को 99% तरीके से बच सकते हैं। डेफिनेटली इसकी कॉस्ट 3,000 साढ़े 3,000 तक आती है ये। हाँ, लेकिन वही बात है कि ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि स्लम एरिया के लोग उसको लगवाएं, लेकिन हाँ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और स्लम एरिया में अगर मैं ये बात बोलूँ तो भले ही वैक्सीन नहीं है, नहीं लगवा सकते, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर का
जिसको आप हर 3 साल में या हर 5 साल में एक बार करवाइए। सरकारी अस्पतालों में ये टेस्ट मुफ्त में होता है और आप ये टेस्ट करा के सर्वाइकल कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर सकते हैं और उसको पकड़ के उसका इलाज पूरी तरह से कर सकते हैं। मतलब कैंसर एक ऐसा कैंसर जो या तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम प्रिवेंट नहीं कर पाए तो उसको बहुत ही अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज करके ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम कैंसर जैसी बीमारी के बारे में बात करें तो कैंसर मतलब और अगर वहीं वो चीज़ ना पकड़ी जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। मतलब आप अपनी जान बचाने के लिए अगर आपको 3 साल में या 5 साल में एक बार जाके एक छोटा सा टेस्ट कराना है, मुश्किल से 10 मिनट का, तो ये कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है। स्लम एरियाज तो क्या मिडिल क्लास और अबव मिडिल क्लास में भी ये जानकारी बहुत कम है। प्रैक्टिस करते हैं जी, आपको क्या लगता नहीं है कि जब यहाँ ये हालात हैं तो देहात क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एजुकेशन की जो बात करें, वुमेन सेफ्टी एजुकेशन की या अपने हाइजीन को लेकर एजुकेशन की, सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जो दूर दराज ऐसी महिलाएँ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो अपने बहुत गाँव में रहती हैं जहाँ आसपास मेडिकल की और हेल्थ की इतनी सुविधा नहीं है, तो उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से ये एक मैं आप कहूँगी बहुत अच्छा ज़रिया है जिसके थ्रू मैं बता सकती हूँ कि देखिए जो अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि आपको एक छोटा सा टेस्ट करवाना है। आप लोग जाइए किसी भी सरकारी अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाइए और उनसे कहिए कि आप हमारी एक रूटीन चेकअप कर दीजिए और हमारे को एक कैंसर के लिए जो जांच होती है, मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि आपको सिर्फ ये कहना है वहाँ पर डॉक्टर के पास जाके कि मैडम अगर हमारा स्त्री रोग वो कैंसर की जो जांच हो सकती है वो आप कर दें, तो आपको ये जांच करवानी है। मुश्किल से 10 मिनट का काम है और आपका अगले 3 साल से लेके 5 साल तक की छुट्टी है। मैं ये कहूँगी कि 21 से लेके 65 साल की जो औरतें हैं, अगर उनकी 21 से 22-23 साल जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका शारीरिक संबंध कहना चाहिए शुरू हो गया है, वो सभी औरतों को 3 साल से या 5 साल में ये जाके टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। एक ये बात हुई कैंसर से रिलेटेड। दूसरी चीज़ जो जिसके बारे में हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं वो है माहवारी के बारे में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि देखिए माहवारी के दौरान भी ऐसी आज भी बहुत औरतें हैं जो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है सफाई, जो सफाई ना रख पाने के कारण आज भी जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त हो रही हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं या पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको सफाई से करें। अगर आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में 4 से 5 बार उस कपड़े को बदलें। इकट्ठा अगर उसी समय धो के सुखा सकते हैं, साफ़ करके रख सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप इकट्ठा करें और एक बार धोएं। धोने के बाद उसको धूप में सुखाएं, बढ़िया धूप में, हो सके तो इस्त्री करें, और नहीं तो कपड़ा आप यूज़ एंड थ्रो जिसे इस्तेमाल किया और फेंक दिया, लेकिन फेंकना भी सही तरीके से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं फेंका तो उससे जो बीमारियाँ फैलेंगी वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपने शायद अपने आप को बचा लिया या अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन आप अपनी सोसाइटी को वो बीमारी देंगे और वो सोसाइटी से कभी ना कभी घूम फिर के आपको भी होगी ही होगी। मैम बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो महिलाओं संबंधित जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट तो बहुत बाद का प्रोसीजर है। मुझे ऐसा लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में ये अपने परिवार में एक महिला के लिए ये बात बताना ही हुआ, मतलब कि बहुत बड़ा एक हुआ बना रखा है कि ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, परिवार में डिस्कस नहीं कर सकते, मर्दों को नहीं बता सकते, औरतें बाहर जा नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे बीमारी तो बीमारी होती है, बिल्कुल, लेकिन महिलाओं संबंधित बीमारी को डिस्क्लोज करने में महिला बहुत हिचकती हैं। मैं ये दोनों चाहूँगी। हाँ, तो इसके लिए मेरा ये मैं अभी सबसे यही बात कर रही थी कि आप तो बीमारी की बात कर रहे हैं, मैं तो महामारी जो एक इसे हम बीमारी में काउंट नहीं करते, ये हर महीने औरतों के अंदर होने वाली एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये जो है ये भगवान का दिया हुआ एक तरीका है कि जिससे ये कहा जा सकता है कि औरतें माँ बन सकती हैं, इसी का पूरा प्रोसीजर है। तो ये बात भी मतलब अभी भी ऐसे कई घर हैं जिसमें ये कह दिया जाता है कि अगर महामारी हो रही है तो औरतें चूल्हा चौका नहीं करेंगी, वो पूजा पाठ नहीं करेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, जरा से बच्चों को बोला जाता है कि वो स्कूल नहीं जा सकते, वो खेल कूद नहीं कर सकते। तो ये सारी गलत धारणाएं हैं।
आज के समय में जब इतनी अच्छी सुविधाएं हैं तो हमको बस इतना रखना है कि हम सफाई रखें और अपनी सारे जो काम है आप कि चूल्हे चौके से लेके पूजा पाठ से लेके हर चीज़ कर सकते हैं। ये कोई अछूत करने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत आम सी चीज़ है जो हर औरत को हर महीने होती है। तो ये हुई महामारी की बात। अब आप जैसे बात करें कि बीमारियों की, जो कई औरतें हैं, मैं आपको बताऊंगी हमारे पास कितने ऐसे पेशेंट आते हैं ब्रेस्ट लम्प, ब्रेस्ट का कैंसर, मतलब उन लोगों का कैंसर इतना फैल चुका होता है तब जाके वो अपने परिवार में किसी को बताते हैं कि भैया हमको ये तकलीफ़ है। नहीं तो वो, और ख़ासकर औरतों के अंदर तो आदत होती है भैया अपने आप को तो आखिरी में रखेंगे, पहले पति को देख लिया, परिवार को देख लिया, बच्चों को देख लिया, आखिरी में कुछ समय मिल भी गया तो उसमें 2 घंटे सो लेंगे, कहाँ हम किसी डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाएं। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपने वो 2 घंटे निकाल के अपना चेकअप करा लिया तो आप उसी परिवार को आगे कितनी मदद कर सकते हैं। अगर आप बीमार पड़े तो आप अपने परिवार को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा उस आपकी बीमारी से। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ज़रा सा भी कोई तकलीफ हो तो आप तुरंत अस्पताल जाएं। सरकार, देखिए बात इस बात की है कि हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, तो इसलिए इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हम खुद अपनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें भी हम बताते हैं, कई बार जगह पे हमने ऐसे कैंप्स भी करे हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि किस तरह से आप अपने खुद के ब्रेस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें ये पता कर सकते हैं कि कहीं कोई गांठ तो नहीं हो रही है। खुद से हर रोज़ नहाते टाइम, हफ्ते में एक बार नहाते टाइम आपने देख लिया, चेकअप कर लिया, अगर कोई गांठ जैसी लग रही है आप अब इतना तो कर सकते हैं अपने लिए कि 5 मिनट निकाल के चेकअप कर लें और कुछ लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा लें। मैं ये नहीं कहती कि आप भाग भाग के हर छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रख के अगर हम अपने आप को किसी बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतना समय अपने आप के लिए निकालना तो ये एक आवश्यक चीज़ है जो हर औरत को करनी ही चाहिए। और ऐसे ही मैंने अभी कुछ 2 मिनट पहले ही कैंसर से, जैसे हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे थे, तो उसके भी जो वार्निंग साइंस कहने चाहिए, हमने उसकी भी जानकारी दी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी आ रहा है या महीने का बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, जो नॉर्मल जाया करता था उससे कहीं ज़्यादा जा रहा है, या बदबूदार पानी जाता है, या महीने के बीच में ब्लीडिंग होती है, संबंध रखने के बाद में ब्लीडिंग होती है, तो इसे हम कुछ वार्निंग साइंस बोलते हैं कि जिसके लिए आपको अगर ये कहीं नोटिस में आता है तो आप तुरंत जाइए और डॉक्टर के पास जाइए, दिखाएं अपने आप को। मतलब आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते, चलिए मान लिया, आप 5 साल में एक बार करवाने वाला टेस्ट भी नहीं कर सकते, ये भी चलो मान लिया, लेकिन आप अपने आप को इन साइंस को तो नोटिस कर ही सकते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ तो सकते ही हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है अपने आप के ऊपर। हम अगर इतना भी करेंगे तो शायद भारत ऐसा देश है जहां हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन हम खुद सबको अपने आप को एजुकेट करें, हम जानकारी सबको दें, तो इतना तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। हर चीज़ के लिए सरकार को या डॉक्टर को ब्लेम करना भी गलत है। छोटी छोटी बातें अगर हम खुद भी ध्यान रखेंगे तो अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। एजुकेशन की मैम, तो आज भी काफ़ी ऐसे देहात क्षेत्र है जहाँ पे महिलाएं अपनी परेशानी को बताने में बहुत संकोच करती हैं। बिल्कुल। उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भैया अब समय आ गया है, आप 21वीं सदी में रह रही हैं, ये कोई ऐसा समय नहीं है कि आप घर में घूंघट डाल के इतना घूंघट करके बैठें। अब समय है कि घूंघट को हटाइए और खुलकर अपनी परेशानी के बारे में बात कीजिए, बोल्डली बात कीजिए। आज के ज़माने में मर्द और औरत कहीं से कहीं तक ना कोई आगे है ना पीछे। मैं ये नहीं कहती कि औरत बहुत आगे है और मर्द पीछे है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों बराबर हैं। ऐसी कौन सा क्षेत्र है जिसमें महिला नहीं है और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ महिलाओं ने अपना झंडा नहीं गाड़ा है। तो ये कहीं से कहीं तक ये बात नहीं है कि हम अब इस समय, अब अभी ओलंपिक्स ही चल रहा है जिसमें आपने देखा कि हर जगह हमारी जो महिलाएं हैं क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो ये सब देखते हुए अपने आप के अंदर बस इतनी सी चीज़ है कि अपनी उस झिझक को छोड़िए, हमको अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, ये सबसे मेन बात है। आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपका कोई सगा संबंधी, ना आपकी माँ, ना आपकी सास, ना बेटी, ना पति, कोई खड़ा नहीं होगा। आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद अपनी आवाज़ उठानी ही होगी। यही एक तरीका है जिससे कि हम अपने हेजिटेशन को भी ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी खुद की, मतलब मैं आगे बढ़ने की भी बात नहीं बोलती, पर कम से कम अपनी परेशानी को तो डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को बीमारी से तो बचा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ यही है। नाम डॉक्टर स्मृति नेहा है, मैं रिहैबिलिटेशन देखती हूँ।
हाँ जी बताइए। भारत में हम बात कर रहे हैं सशक्तिकरण की, महिलाओं का सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट, लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना हाइजीन के, बिना महिलाओं को हम लोग हेल्थ के इश्यूज पर ध्यान दिए बिना सशक्तिकरण पॉसिबल है क्या? देखिए ये हमेशा टू वे होता है। महिलाओं पे ध्यान महिलाओं को खुद भी देना होता है, प्लस साथ में जो भी हम फैमिली मेम्बर रहते हैं साथ में उन सबको ध्यान देना होता है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो किसी भी परिवार का बिंब होती हैं। अगर घर में 5 लोग हैं, एक महिला है, अगर वो आज बीमार हो जाती हैं तो बाकी पूरा घर बंद हो जाता है, कोई काम नहीं हो पाता है। तो सिर्फ महिलाएं उसके लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो घर में जितने फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, चाहे हस्बैंड हो, मदर, फादर, बच्चे जो भी हों, वो सबको मिलके उस महिला का, प्लस महिला को खुद भी अपना ध्यान रख के इन सब बीमारियों से बचने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, जब परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा सोसाइटी स्वस्थ रहेगा, और सोसाइटी स्वस्थ रहेगा तो हमारा भारत देश स्वस्थ रहेगा। ये एक सिंपल सा है कि जब महिला स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। बिल्कुल। आप एज ए डॉक्टर मैम, क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम है जो आप डायग्नोज कर रहे हैं आजकल, क्योंकि तमाम महिलाएं आपके पास अपनी परेशानी को लेकर के आ रही हैं, तो क्या कॉमन प्रॉब्लम है, उनका क्या इलाज है और कैसे अपने आप को घर में महिलाएं सुरक्षित रख सकती हैं? क्योंकि काफ़ी हमारे देश का 70% भाग ऐसा है, बहुत देहात क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। उन महिलाओं के लिए हाइजीन के लिए और जो कॉमन प्रॉब्लम है उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? उसके लिए हम ये सजेस्ट करेंगे, देखिए जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, अगर अभी हम सिर्फ ये 1.5 साल की बात कर रहे हैं अगर कोरोना टाइम की, तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है वो आई है कि कोविड के दौरान या कोविड के बाद लोगों में सांस में लेने में दिक्कत होना, जल्दी थकान हो जाना, शरीर में कमज़ोरी आना। अभी भी हमारे पास यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं उसमें से 80% महिलाएं बता रही हमारे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, कमज़ोरी हो रही है। तो उन सब का एक निवारण होता है सबसे अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। संतुलित आहार खाएं, प्लस साथ में जैसे पहले के लोग बहुत स्वस्थ रहते थे, उनकी जीविका काफ़ी लंबा चलती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत काम करते थे, घर के जो काम होते थे, जो अपने रूटीन के काम होते थे वो खुद करते थे, जो कि आज के हर लोगों में लैकिंग है। वो उतना हमारा वर्क इफेक्टिव नहीं हो पाता है, तो उसको थोड़ी सी वर्जिश करें, कुछ नहीं तो थोड़ा सा घूमें, तो उससे क्या होता है हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो सबसे बेसिक ये है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं महिलाओं में बीमारियों की, तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है इसमें 3-4 चीज़ें हैं। जैसे कि मैडम ने बताया कि महामारी, जो कि सबसे कॉमन होता है, जो एक लड़की जब पैदा होती है 9-10 साल की उम्र में होती है तब शुरू हो जाता है। लोगों गांव में आज भी कपड़े यूज़ करते हैं, उसमें राख भी डालकर यूज़ करते हैं, जो कि सब लोग जानते हैं, लोग यूज़ करते हैं बिकॉज कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता है। जैसे कि मैडम ने बताया कि उस कपड़े को अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा के इस्त्री मार के यूज़ करना है। दूसरी चीज़, सरकार ने इतने सारे सैनिटरी पैड्स बनाए हैं जो कि कम कॉस्ट पे है, जो कि 1 रुपये या 1.5 रुपये का पड़ता है। तो मुझे लगता है एटलीस्ट इस चीज़ को यूज़ अगर करेंगी वो महिला, तो उसकी वजह से, जो कि आज हम लोग वितरण भी करने वाले हैं मालवीय ट्रस्ट के साथ, ताकि उस चीज़ को यूज़ करेंगी तो जो अनहाइजीनिक होने का और एक जो बीमारी होने की जो ये होती है उसको हम कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है, बात करें मैम डिस्पोजल की सैनिटरी पैड्स के, तो एक बहुत बड़ा विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में। उसके लिए आप डिस्पोजल का क्या प्रोसीजर है कि भाई चलो हमने यूज़ तो कर लिया, तो फेंकने कहा, उसको तमाम लोग देखेंगे, सार्वजनिक जगह पे कैसे? नहीं, उसका तरीका होता है कि आप उसको पहले किसी न्यूज़पेपर में उसको रैप कर दें, उसके बाद पॉलीथीन में डालकर, और जहाँ भी हमारा कूड़ेदान, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गांव में सरकार ने हर जगह पे कूड़ेदान वगैरह रखे हैं, उस कूड़ेदान में ही प्रॉपर उसको डिस्पोज करें ताकि इन्फेक्शन से जनता भी बच सके और हम भी बच सकें। दूसरी चीज़ आती है जो कि सबसे कॉमन हो रही है महिलाओं में आज के टाइम में, छाती का कैंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, गर्भाशय का कैंसर। गर्भाशय का कैंसर डॉक्टर अक्षता ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कारण होते हैं होने का। दूसरा चीज़ आता है छाती का कैंसर, वो जो सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि महिला हैं हम,
हमें अपने शरीर को नहीं छूना, हमें नहीं देखना, लेकिन ये गलत है। आज के टाइम पे हर महिलाओं को अपने छाती का एक ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है, तो उसको हम सेल्फ एग्जामिन करके पता कर सकते हैं, जो कि स्टेज 3 में जब बहुत बड़ा हो जाए उस समय तक पता करने के पहले हम उसको स्टेज 0 में पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि महामारी जब होता है उसके 5 दिन बाद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, अपने कपड़े को उतार कर मिरर के सामने खड़े होके दरवाजे को बंद करके उसको एग्जामिन करें, ताकि जो अगर मान ले हमारे छाती में कोई गांठ वगैरह है तो उससे हम रूल आउट कर सके और डॉक्टर को दिखा सके। दूसरी चीज़ होती है जो मैडम ने बताया कि जो पानी निकलना, अगर महामारी के बीच में कोई खून वगैरह आता है तो औरतें उसको अवॉइड करती हैं, नहीं दिखाती हैं, नहीं बताती हैं, तो उसको जाकर प्रॉपर दिखाएं, इलाज करें। प्लस तीसरी चीज़ आती है इसमें, जो आज के टाइम में चाहे वो उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, सबके बीच में सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा आ गया है कि वो काम नहीं, मतलब काम उतना पहले की तरह वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सलाह है हमारा कि अगर हमें बहुत सारी बीमारियों से बचना है, डॉक्टर के पास से बचना है, तो नियमित रूप से वर्जिश जरूर करें, अच्छा खाना खाएं और पौष्टिक खाना खाएं, ना कि ये जो जंक फूड्स जो प्रचलन चला हुआ है उसको लें। पुरुषों के कंपैरिजन में जो महिलाएं हैं ये देखा जाता है कि उनके अंदर आर्थराइटिस की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, लीवर फैटी होना या वजन बढ़ना, इस तरीके से जो ये बीमारियां हैं जो ओल्ड एज में महिलाओं को होती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि हमारे घरों में भी हमारी दादी हैं, चाहे हमारी मम्मी, उनकी घुटनों में दर्द होना, आर्थराइटिस की बीमारी, सर्वाइकल पेन होना, देखिए माइग्रेन होना, तो कैसे महिलाएं इनसे बच सकती हैं? देखिए कुछ वही मैं बात करी, फिर अगेन आ गई हमारी बात सेडेंट्री लाइफस्टाइल की एंड फूड हैबिट्स की। क्या होता है कि जो मेल लोग होते हैं वो अगर थोड़ा एज भी हो जाता है लेकिन वो घर के बाहर आना जाना पसंद करते हैं, लेकिन फीमेल्स में जब हमारा मेनोपॉज होता है उसमें हमारे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई चीज़ तो उसकी वजह से भी होते हैं, लेकिन उससे भी बचने के लिए अपने आप को वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करके फीमेल्स क्या होता है कई सारे स्ट्रेस होते हैं उनको वो लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि हर घर में ये नहीं होता है। हर घर में मेल डोमिनेट 90% या 95% जो घर होता है वो मेल डोमिनेट होता है, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे वो उच्च वर्ग हो। तो उसमें कई चीज़ महिलाएं अपने घर में नहीं बोल पाती हैं, अपने दिक्कतों को नहीं बता पाती है, जिनकी वजह से कोई भी बीमारी, देखिए जो स्ट्रेस होता है वो बहुत बड़ा रीज़न होता है बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने का, चाहे वो माइग्रेन हो, आर्थराइटिस हो, ये सारी चीज़ें। तो उनसे बचने के लिए हम लोग ये बोलेंगे कि जो फैमिली मेम्बर हैं वो उनको सपोर्ट करें, अगर उनकी कोई तकलीफ़ है, कुछ है तो उनको सुने और उस बात को समझे और उसका निवारण करें। अगर इन सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो शायद जो महिलाओं को जो इतनी तकलीफ़ हो रही है उससे कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, जिसकी वजह से सिर्फ महिलाओं को नहीं उस परिवार को भी फ़ायदा होगा, वो परिवार भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि जब महिला हेल्दी रहेगी, खुश रहेगी तो पूरे परिवार को भी खुश रख सकती है। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।